बेसिक, जो कि आपने 8, 9, 10 से ऑलरेडी किया हुआ। अभी क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि क्या है, जब तक कि हम हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं करते, तब तक कि हमारी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। अभी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना यानी हमारा 12th स्टैंडर्ड हो गया। ये 12th स्टैंडर्ड क्रैक कराने के लिए देखो, पास हर एक बच्चा होगा, कोई डाउट नहीं है उसमें। जो भी पेपर पैटर्न या जो भी हमारी सिस्टम है वो अगर हम लोगों ने बड़ा अच्छे से ध्यान देके पढ़े या उसको एनालाइज किए तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी कि यहाँ पे पास होना बहुत बड़ा टास्क ही नहीं है। टास्क है क्या हम लोग वो लेवल पे जाके बैठ सकते हैं जो लेवल हमको एक सक्सेसिव लाइफ प्रोवाइड कर सकती है। इसका मतलब जहां पे हमारा एकदम लोअर परसेंटेज कंसीडरेशन हो गया 80%, ठीक है, 70% तक भी आना ये भी बहुत मुश्किल नहीं। आपने अभी लेटेस्ट में 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम दी हो बेटा, एंड यू नो वेरी वेल कि आपको मैथ्स के लिए 20 मार्क्स, उसके बाद में साइंस सब्जेक्ट्स 20 मार्क्स, लैंग्वेजेस 20 मार्क्स, एनवायरनमेंट 20 मार्क्स, तो ऐसे 20 करके बहुत सारे मार्क्स तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं। सेम इंटरनल मार्क्स स्कीम इन द 12th स्टैंडर्ड आल्सो। तो इसका मतलब 650 मार्क्स में से नियर अबाउट 150 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल जाते हैं इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट एंड ऑल दिस। ओके, तो हमारा मेन एम या फोकस है कि हम लोग कम से कम 80 प्लस कैसे लिए। नाउ कम से कम का मतलब हो गया कि वो तो आपकी शुरुआत ही है 80, हमें जाना है एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन पे, और ये यहाँ से लेके तो यहाँ तक जाने के लिए हमें जितनी भी सीढ़ियां चढ़नी होगी वो सीढ़ियां चढ़ते समय हमारा बेस, हमारा फाउंडेशन ये स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। एंड ओनली फॉर दैट पर्पस हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि आपने ऑलरेडी 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके, ठीक है ना। देखो बोर्ड पे मैंने लिखा है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। यस, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू, यह आपने इसके पहले भी पढ़े हैं। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ये नाम सुने हुए है, सुने ना, भले ही आपने दे दिए फेब एंड मार्च में आपके एग्जाम ओवर हो गई, बट देन आल्सो यू रिमेंबर दिस नेम्स, दैट इज द लीनियर इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो व्हाट डज इट मीन? लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर उसमें वेरिएबल होता क्या? देखो बेटा, जब हम लोग नंबर लाइन पे चलते तो व्हेन वी आर ऑन द नंबर लाइन, एग्जैक्टली ऑन द मिडल पोजीशन हम लोगों के पास रहता है 0, ठीक है। व्हेन वी आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड के नंबर हो जाते हैं नेगेटिव, and right sided numbers are considered as a positive, and these all numbers which is on the number line, that numbers are called as a integer. So 0, positive and negative, all the numbers itself are the integers. तो हो क्या रहा, जब हम लोग लीनियर इक्वेशंस की बात करें, उसमें भी जब हम लोग पर्टिकुलरली लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीजें, ये कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना जरूरी है कि क्या होता है कांस्टेंट और क्या होता है वेरिएबल, ठीक है ना। कांस्टेंट को बोला गया तो फिर वो हिलेगा नहीं, वो चेंज नहीं होगा, द रिमेन्स अनचेंज, वो हुआ कांस्टेंट। मैंने बोल दिया बेटा 3, तो 3 ये 3 ही रहेगा, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 4, यानी 3 और 4 अपने अपने लेवल पे कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट एक खुद की खासियत लेके चल रहे हैं, उनका खुद का एक वहां पे स्पेशलाइजेशन है, ठीक है ना। वेरिएबल की जब बात करें, सो इन जनरल कंसीडरेबल वेरिएबल्स आर x, y और z। ओके, ये x, y, z वेरिएबल है, दैट इज whose values varies according to the question or whose values varies according to the situation, according to the questions, according to the condition, that is the difference। और ये दिमाग में, ये आपके जहन में फिट होना बड़ा जरूरी कि क्या है कांस्टेंट और
और कंफ्यूज माइंड में जब आप आगे जाते हो तो बेवजह वो चीज बड़ी डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है अच्छा ये ऐसा है, ये इतना हार्ड है, ये इतना डिफिकल्ट है। जबकि मेरे लिए अगर मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स जैसा आसान सब्जेक्ट ही नहीं बेटा। क्या है मैथमेटिक्स में? कुछ भी नहीं। जस्ट लर्न द फॉर्मूले, जस्ट पिक अप द कंसेप्ट, यूज द फॉर्मूला, पुट अप द वैल्यूज एंड गेटिंग द आंसर। इतना रेडीमेड तो हमको पूरा किया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें कंसेप्ट समझना वो ज्यादा जरूरी, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमें करना क्या है वो ज्यादा जरूरी। जब तक कि मुझे वही नहीं समझे, तमिल थिएटर में जाके बैठेंगे और तमिल फिल्म देखेंगे तो हमको कुछ भी नहीं समझने वाला, ताकि वो फिल्म कितनी भी सुंदर क्यों ना। सेम हो जाता है कभी कभी आपके साथ इन द मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसका एबीसीडी क्या है और आप फिर उसमें ऐसे लेवल बढ़ाते बढ़ाते चले जाते हो, फिर एक इरिटेशन क्रिएट हो जाता है और फिर अपने आप ही मुंह में से निकल जाता है मैथमेटिक्स इज नॉट अ गुड सब्जेक्ट और वेरी बोरिंग सब्जेक्ट। बहुत कम मिल जाते जिनको ये लगता कि मैथमेटिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये बेटा डिपेंड कर रहा कि आप पढ़ाई कैसे करें, आपका कंसेप्ट कैसे, क्या आप कंसेप्चुअल स्टडी कर रहे हो, क्या आप रटी रटाई स्टडी कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट कैसे होते जा रहा है। नाउ लेट्स सी something very interesting regarding with the linear equation in two variables. Now, linear equations in two variable means an equation of the form. Now, let's see what is here. Form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b, c are the constant which belongs to the R. ये R क्या है? तो सेट ऑफ रियल नंबर, ये भी पता होना जरूरी है। R belongs to the set of real numbers, Z means set of integers, N means set of natural number, W set of whole numbers. So in this equation ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are the constant. One more condition is given, that is a, b are not equals to 0. What happen if both are the 0? क्यों नहीं होना? So let's see. If I write 3x plus 4y plus 5u is equal to 0, ले लिया। मैं कंडीशन अगर डालू बेटा, so कंडीशन ये कि a और b ये 0 नहीं होना। जब आप ये सोचते हो कि नहीं होना तो क्यों नहीं होना ये भी सोचना, क्योंकि नहीं का आंसर अगर मिल जाता है तो हाँ क्यों और हाँ क्यों नहीं ये दोनों आंसर्स क्लियर हो जाते। अगर मैंने ये कंडीशन यहाँ पे नहीं डाली तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली विद दैट इक्वेशन? लेट्स सी। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 0, इट मींस 0x, द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 0, so 0y and plus constant let consider as a 5, this value is equal to 0. 0 into x 0, 0 into y 0, बचा क्या? 5। अभी 5 is equal to 0, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं है 10 सालों में। हुआ है? आप तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक मैथमेटिक्स पढ़े ना, तो 10 सालों में कहीं पे देखे आपने कि आपके किसी अलजेब्रा में या ज्योमेट्री में किसी ने या किसी टेक्स्ट बुक में 5 is equal to 0 लिखा हुआ था? नहीं। So this happen which is the abstract for us, ये नहीं होता है बेटा, और इसीलिए a b is not equals to 0 ये माइंड में रखना बड़ा जरूरी है। Now instead of that what happen if any one variable is 0? एक आधा अगर 0 हो गया तो क्या होगा? एक आधा अगर टर्म 0 हो जाता है then 3x plus 4y plus a, this is in the form of ax plus by plus c is equal to 0। अगर कंडीशन हो गई a is equal to 0, so a into 0 0, what is left? by plus c is equal to 0। अगर b 0 हो जाता है then equation becomes ax plus c is equal to 0। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, linear equation keep as it is
Only difference is that the standard one having the two variable, and that's why this is called as linear equation in two variable. But when we are putting the condition that is out of 2, if anyone is 0, it is maybe the a is equal to 0 or maybe the b is equal to 0, then the equation is in the form of by plus c is equal to 0 or ax plus c is equal to 0. And again, these both are the linear equations. What is the difference? Instead of two variables, it's a linear equation in only one variable. Keep in mind. Now see. And x and y are the variables, and this called a linear equation in two variables. And if this linear equation containing the two values x and y, and whatever the constant getting for this x and y, that values are called as solution of linear equations. So there are again two types. Maybe the linear equations are consistent or the linear equations are inconsistent. So what does it mean? अगर linear equation consistent है तो वहां पे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन का मिलना जरूरी है. एटलीस्ट का मतलब कम से कम 100 मार्क के मैथ्स के पेपर में पास होने के लिए एटलीस्ट 35 मार्क्स का होना जरूरी, एटलीस्ट 40% मार्क्स होना जरूरी है. तो ऐसे तो होता नहीं है ना बेटा कि 41 मिल गए तो हम लोगों को बोर्ड ने वैसे ही फेल कर दिया ना. ये क्यों नहीं होता? क्योंकि एटलीस्ट का मतलब है हमें कम से कम उतना मिलना जरूरी. तो वो उसके आगे आप चला सकते हो 35, 36, 37, 40, 41 आउट. सो एटलीस्ट का मतलब हुआ कम से कम एक. ठीक है. इनकंसिस्टेंट, अभी एटलीस्ट में क्या ध्यान रखोगे कि अगर वेरिएबल की वैल्यू एक से ज्यादा मिलती है देन आल्सो इट इज कॉल्ड एज अ कंसिस्टेंट. बट इफ x and y both are not exist, उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उनको सॉल्व करने के बाद कुछ हो ही नहीं रहा, जुगाड़ ही नहीं जम रहा हमारा, हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, पेजेस खराब हो गए हम लोगों के, पर वैल्यू ही नहीं मिल रही. इट मींस दैट linear inequations has no solution, and if it has no solution then it is called as inconsistent. This is all about the basic of linear equations.